हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रुचि कनौजिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ एसपी बख्शी, जो कि आपकी वोकेबलरी की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। और फ्रेंड्स, लास्ट टाइम भी यूपी टीजीटी पीजीटी वगैरह एग्ज़ाम्स में एसपी बख्शी से ही बहुत सारे वोकैब पूछी गई थी। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं वोकेबलरी कितनी इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, इसीलिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जो कि A to Z जितने भी इसमें वोकैब है उन सभी को मैं आपको वीडियो बना करके उसमें पढ़ाऊँगी और कोशिश करूँगी कि आपको आसान तरीके से लर्न करवाया जाए वोकैब। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी A लेटर की वोकैब। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा ए लेटर का पहला वर्ड है ऑकवर्ड। देखिए फ्रेंड्स, ऑकवर्ड, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और आपने वहाँ पर लीव ले रखी है ये बोल कर कि आपको फीवर है और आपको आज जो है रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने बोला है, और आप चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने और वहाँ मिल जाते हैं आपके बॉस। तो आपको क्या फ़ील होता है? आप ऑकवर्ड सिचुएशन होती है ना, वो आपके लिए है कि आप जिस स्टूडेंट में हैं वहीं आपके बॉस भी आ गए, तो आपको वहाँ पर ऑकवर्ड सिचुएशन फ़ील होगी। ऑकवर्ड मीन्स होता है शर्मिंदगी महसूस होना। क्लमजी, इसका साइनो है अनगेनली। देखिए, अनगेनली को याद रखने का कितना आसान तरीका है। आप पड़ोसी आपसे पूछते हैं या आपसे किसी ने, आपके फ्रेंड ने पूछा, 2-3 साल बाद मिला है, उसने पूछा आपने क्या गेन किया, और आपने उस वक्त कुछ भी नहीं किया होता है, तो आपको क्या होगा? आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। पॉन्डरस, इसको याद करने के लिए आप पॉन्ड से, पॉन्ड मीन्स क्या होता है? तालाब होता है। और जब तालाब आप खा करके खूब मोटे हो जाते हैं तो आपका पेट क्या होता है? पॉन्ड की तरह खूब बड़ा सा निकल आता है, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। रफ, ये आपके इसके सिनोनियम है। एंटोनियम है क्लेवर, डेक्स्ट्रस, एप्ट, स्किलफुल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अपारेंट। अपारेंट मीन्स होता है प्रकट या पारदर्शी, जो बिल्कुल साफ सामने दिखाई दे रहा हो। तो जैसे कि एविडेंट। अब एविडेंट क्या होते हैं? सामने ही तो होते हैं ना, तो इसमें बिल्कुल पारदर्शी। ऑब्वियस होना, परसेप्टिबल होना, डिस्टिंक्ट होना। इसका एंटोनिम होगा मार्क्ड, ऑब्सक्योर, डिस्टिंक्ट। देखिए, डिस्टिंक्ट इसका सिनोनियम है, तो इनडिस्टिंक्ट इसका एंटोनियम हो जाएगा। एंड डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्योर। एल्योर मीन्स होता है लुभाना। अब देखिए, जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं, मान लीजिए आप मॉल में गए और वहाँ पर क्या होता है, सामने अब वो लोग बहुत सुंदर सुंदर से कपड़े लगा करके रखे हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है 60% ऑफ, 80% ऑफ। तो आप क्या करते हैं? आप जैसे ही देखते हैं कि 60% ऑफ है या 80% ऑफ है, आप बहुत जल्दी खुशी खुशी उन्हें परचेज़ कर लेते हैं। तो आपको वो क्या कर रहे हैं? आपको ये 60% ऑफ और 80% ऑफ के थ्रू आपको इंटाइज कर रहे हैं, अल्योर कर रहे हैं, लुभा रहे हैं, ताकि आप उनके कपड़ों को परचेज़ करें। तो इंटाइज, फैसिनेट, टेम्प्ट, सीड्यूस, ये सभी के सभी आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंड इसका अपोजिट होगा रिपल्स, रिपील, डीटर, डिस्टेस्ट। नेक्स्ट वर्ड अबॉर्टिव। अबॉर्टिव मीन्स होता है अविकसित, अधूरा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने सुना होगा अबॉर्ट करा देना। किसी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा देती है, मीन्स वो अविकसित है, पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हुआ है। वेन, यूजलेस होना, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव, इसके साइनो हैं। और एंटोनिम में इफेक्चुअल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबोमिनेबल। अब एबोमिनेबल, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने का कितना इजी वे। अब बॉम्ब को देखते हैं ना, इसमें देखिए
बॉम्ब। अब जैसे ही किसी बॉम्ब को देखते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको उससे डर लगता है ना, आप उससे दूर भागते हैं, अप्रिय चीज़, ख़राब चीज़ है ना। तो इसका मीन होता है घिनौना, अप्रिय होना। इसका सिनोनियम है ओडियस, डिस्टेस्ट, एबल, रिपग्नेंट, लोथसम। और इसका एंटो होगा लाइकेबल, प्लीजेंट, एफेक्शनेट और इंजॉयबल। इसका अपोजिट, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, अप्रिय लग रही है, तो आप उससे दूर जाएंगे, जबकि इसका एंटोनियम होगा लाइकेबल, मतलब आप उसको पसंद कर रहे होंगे ना। प्लीजेंट होगा, अफेक्शनेट, इंजॉयबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलाई, मीन्स होता है शांत करना या कम करना। पैसिफाई, सूद, लाइटन, अस्वेज। इसका एंटो होगा एग्रावेट, हीटन। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा देना, एजिटेट करना, एक्साइट करना। आप एक्साइटमेंट में आते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो इसका अपोजिट होगा ये। फ्रेंड्स, अलाय और भी 2-3 वर्ड्स होते हैं अलाय जिनमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। एक वर्ड होता है ALLEY, अलाय। फ्रेंड्स, इस अलाय ये होता है नाउन, जबकि ये वाला अलाय होता है वर्ब, जिसका मीन्स होता है शांत करना। और ये वाला अलाय होता है नाउन, इसका मीन्स होता है गली या पगडंडी या पगडंडी। दूसरा एक और अलाय होता है ALLY, ये अलाय। इस अलाय मीन्स होता है फ्रेंड, इसका मीन्स होता है फ्रेंड। और एक अलॉय, ALLY, अलॉय। इस अलॉय मीन्स होता है मिश्र धातु, मिश्र धातु। तो फ्रेंड्स, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आगे कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है एक्सियोम। तो देखिए, इसका मीन्स होता है स्वयं सिद्धि, जो चीज़ खुद में सही हो, ट्रुथ, मीन्स ट्रुथ। तो फ्रेंड देखिए, इसको याद करने का तरीका ओम, इसमें एक्जी ओम, ओम, ओम हमारे आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ओम भगवान शिव का है। और शिव जी हमेशा ही क्या सच बोलते हैं, तो आपको इससे याद रहेगा कि स्वयं सिद्ध कोई चीज़ बिल्कुल स्वयं सिद्ध होना। मैक्सिम, सेइंग, डिक्टम, ट्रुथ, ये इसके सिनोनियम्स हैं। और एंटोनियम है एब्सर्डिटी, ब्लंडर, रेडिकुलस, इररिलेवेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसिडुअस। अब इसको लर्न करने के लिए देखिए, एसिडुअस, जो ऐसे मीन्स आप याद कर लीजिए, ऐसे। डू मीन्स वर्क करता है, जो कैसे वर्क करता है, जो बहुत मेहनत करता है। तो आपको ये याद करने की एक ट्रिक है फ्रेंड्स, बस मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, जिससे आपको वर्ड देखते ही याद आ जाएगा एग्ज़ाम हॉल में कि आपने इस वर्ड को कहीं पढ़ा था और इसका मीन क्या होगा। तो ऐसे वर्क करना, ऐसे कौन वर्क करेगा, जो बहुत मेहनत से वर्क करेगा। तो एसिडुअस मीन्स होता है परिश्रमी, कॉन्स्टेंट, डिलिजेंट, अटेंटिव, प्रिजर्विंग। इसका एंटो होगा इंडिफरेंट, केयरलेस, मॉडेस्ट, लेथार्जिक। लेथार्जिक जो कुछ ना करे, केयरलेस, इंडोलेंट, इंडिफरेंट, ये सारे के सारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्ज्योर। अब ज्योर, देखिए फ्रेंड, अब और ज्योर से आप याद कर लीजिए जाने दो। ज्योर मीन्स जाने दो।
तो मीन्स त्यागना, किसी चीज़ को त्याग कर देना, मना करना कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा अब जोर। फॉरसेक, रिनाउंस, रिट्रैक्ट, रिवोक इसके सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनियम होगा अप्रूव करना, सैंक्शन करना, पैट्रोनाइज और एडॉप्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मीन्स होता है बहुत ही नीच पर्सन, जो नीचा बहुत गिरा हुआ पर्सन, जैसे कि डेस्पिकेबल, सर्वाइव, बेस। बेस भी क्या होता है, नीचे ही होता है ना। कंटेम्प्टिबल। डेस्पिकेबल फ्रेंड देखिए, डेस्पिकेबल का मीन्स होता है नाली का कीड़ा होना, मीन्स बहुत ज़्यादा नीचा गिरा हुआ पर्सन। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा एक्साल्टेड, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी, इम्पोजिंग। नेक्स्ट वर्ड है अवर्जन। देखिए फ्रेंड, किसी वर्ड में भी अगर ए लग जाता है तो ए कुछ अच्छा मीनिंग नहीं देता है। अवर्जन, अवर्जन मीन्स होता है घृणा करना, मीन्स डिसलाइक करना, हेट करना, इनडिफरेंट, अपैथी होना। अपैथी मीन्स भी एक तरीके से घृणा करना, किसी के लिए अच्छी भावना ना होना। इसका अपोजिट होगा अफेक्शन, फॉन्डनेस, नाइसनेस, लाइकिंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मीन्स तो आप लोग जानते ही हैं, जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड होना, गारंटीड होना। इसका अपोजिट होगा फिक्टिशियस, काउंटरफीट, अनरियल और फॉल्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। ऑडासिटी। देखिए फ्रेंड, ऑडासिटी मीन्स होता है बहादुर। ऑडासिटी, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? आप जब आप मूवीज़ देखते होंगे तो देखते होंगे कि विलन भागते भागते अपने अड्डे पे चला जाता है। क्या करता है? अपने अड्डे पे जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे चला जाता है। तो वहाँ पर जा कर के वो क्या कहता है, बहुत बहादुर बन जाता है और कहता है कि आओ अब मुझे मारो और मैं जो है तुमसे नहीं डरता, ये वो। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि ऑडासिटी मीन्स बहादुर होना। बोल्डनेस, एरोगेंस, इंसोलेंस, हॉटीनेस। इसके अपोजिट होंगे माइल्डनेस, ह्यूमिलिटी, कवर्डिस, सबमिशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्ट्यूट। एस्ट्यूट, देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? एस मीन्स ऐसा, ट्यूट मीन्स ट्यूटर, ऐसा ट्यूटर, ऐसा टीचर जो बहुत, टीचर क्या होता है? बहुत बुद्धिमान होता है। तो चतुर होना या बुद्धिमान होना। क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। इसका अपोजिट होगा डल, अनइंटेलिजेंट, सैलो, सॉलिड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेटर। अबेटर मीन्स होता है सहायक, जो किसी की सहायता करे। तो सहायक क्या होता है? आपका असिस्टेंट, अकम्प्लिस, जो आपके अकम्प्लिस मीन्स जो आपके साथ थे किसी काम को करने में। कलीग, एसोसिएट। इसका अपोजिट होगा ओपोनेंट, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, राइवल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अबेट। अब देखिए इसको लर्न करने की ट्रिक। अब एट, अब एट मीन्स खाना, एट मीन्स खाना होता है ना, ईट की सेकंड फॉर्म एट। तो अब खा लिया, अब आपने कोई चीज़ खा लिया तो वो क्या होगा? कम हो जाएगा ना। तो शांत करना या कम करना। साइनो होगा इसका मॉडरेट, मिटिगेट, लेसन, डिक्रीज। इसका एंटोनिम होगा एग्रावेट, इंटेंसीफाई, किसी चीज़ को बढ़ा देना। ऑगमेंट, सप्लीमेंट। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को बढ़ा देना। इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अरेग्न। अब देखिए इसको लर्न करने का कितना अच्छा तरीका है। अरे गन, अरे गन। अब गन देखेंगे तो क्या होगा? किसी ने आपके पास गन देखी तो वो क्या करेगा? आपको कोर्ट ले जाएगा और आरोपी
ठहराएगा कि आपने आरोप किया है। तो अरेग मीन्स होता है चार्ज, ब्लेम, अक्यूज, कंप्लेन। इसका अपोजिट होगा एक्सकल्पेट, पैरडन मीन्स क्षमा मांगना, कंडन, एक्सोनरेट। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अपैथी। अपैथी देखिए, सिंपैथी मीन्स क्या होता है, हमें किसी से सहानुभूति होती है। हम कहते हैं नहीं, हम मुझे आपसे सिंपैथी है, मीन्स हमको उनके लिए सहानुभूति है, आप उनकी दुखी में दुख महसूस कर रहे हैं। लेकिन अपैथी मीन्स होता है उदासीनता। अगर कोई पर्सन खुश है, दुखी है, आपको कुछ मतलब नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल उदासीन हो गए हैं, तो इसका सिनोनिम होगा अनकंसर्न, इनडिफरेंस, इनसेंसिटिव, अलूफनेस। अपोजिट होगा कंसर्न, केयर, किसी का कंसर्न करना, केयर करना, एंजाइटी होना किसी के लिए, आप उसकी चिंता करते हैं, ईगरनेस होना, तो ये इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट वर्ड है एलियन। अब फ्रेंड्स, एलियन तो सभी जानते हैं। एलियन मीन्स क्या होता है, जो कहीं बाहर से आया हो, अर्थात विदेशी, फॉरेनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर, इमिग्रेंट। इसका अपोजिट होगा नेटिव, सिटीजन, रेसिडेंट, ऑक्यूपेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलाक्रिटी। देखिए इस अब एला वर्ड, एला मीन्स होता है ब्रिस्क, ब्रिस्क मीन्स होता है तेजी। ये एक रूट वर्ड है एला, जिसका मीन्स होता है ब्रिस्क, और ब्रिस्क मीन्स होता है बहुत तेजी होना। एलाक्रिटी, अरे बहुत तेज़ी से हम क्या कर रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी को देखने जा रहे हैं, तो हम क्रिटी से आप याद रखिए सेलिब्रिटी, तो आप बहुत ही तेज़ी से क्या कर रहे हैं, अरे अरे सेलिब्रिटी, और आप जैसे ये सुनते हैं और बहुत तेज़ी से भागते हैं, इसका मतलब तत्परता होना, तेज़ी होना। स्विफ्टनेस, ब्रिस्कनेस, प्रॉम्प्टनेस, स्पीड। इसका अपोजिट होगा लेजीनेस, स्लगिशनेस, इंडोलेंस, लेथार्जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफ्रॉन्ट। अफ्रॉन्ट, अफ्रॉन्ट, आपके सामने अचानक से कोई पर्सन आके खड़ा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपके फ्रंट में आ रहा है, आपके सामने आकर के और आपके मुंह के पास आकर के कोई पर्सन खड़ा हुआ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप गुस्सा करेंगे, उसका विरोध करेंगे कि दूर हटो। तो प्रोवोक, एक्सपेरेट करना, इंडिग्निटी, इरिवरेंस। इसका अपोजिट होगा कंसिलिएट, अपीज, मॉलिफाई करना, अस्वेज। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, तो फ्रेंड ये वर्ड मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। एडवर्स सिचुएशन होना मीन्स आपकी अच्छी स्थिति ना होना, मतलब मुसीबतें आना, बाधाएं होना, मिसफॉर्च्यून, क्लैमिटी, मिजरी, एफ्लिक्शन। इसका अपोजिट होगा प्रॉस्पेरिटी, फॉर्च्यून, असिस्टेंस, फेवर। नेक्स्ट वर्ड है एंटीक। एंटीक भी आप सभी जानते होंगे। एंटीक ये चीज़ क्या है, एंटीक है मेरे पास, ये फ्लावर वास मेरे पास एंटीक है, तो क्या होता है, एंटीक मीन्स पुराना होना, एंशिएंट, ओल्ड, फैशन्ड, प्रिमिटिव, ऑफ पास्ट। इसका अपोजिट होगा मॉडर्न होना, रिसेंट होना, नोवेल्टी, वोग, ये सभी इसके एंटोनिम होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स होता है विरोधाभास होना, घृणा होना किसी से। एंटी, आप उससे बन नहीं रही है आपकी, तो इसका मीन आप एंटीपैथी। इसका सिनोनिम होगा हॉस्टिलिटी, अवर्जन, डिसइल्यूजन, डिसलाइक। इसका अपोजिट होगा एडमायरेशन, अप्रूवल, फैसिनेशन, डिवोशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पलीफाई। फ्रेंड्स कुछ टाइम पहले एक सॉन्ग आया था एम्पलीफायर करके, तो आपको उस वर्ड से भी आपको पता होगा एम्पलीफाई मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा देना,
इनलार्ज कर देना, एक्सटेंड कर देना, डायलेशन, एलिवेट। और इसका अपोजिट होगा कर्टेल, मीन्स कम कर देना, लेसन, डिमिन्यूशन, कॉन्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमास। अमास, कोई चीज़ आ करके पास में रख जाना, इकट्ठा होना। अमास मीन्स होता है गैदर, एक्यूमुलेट, स्टोर करना, कलेक्ट करना, किसी सामान को ला करके रखना। आई होप कि आपको ये वर्ड याद रहेगा। डिस्पर्स मीन्स जब असेंबली ख़त्म होती है तो कहते नहीं असेंबली डिस्पर्स्ड, मीन्स अलग हटना। डिसिपेट, स्पेंट, स्कैटर होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिविएट। एलिविएट, मैंने आपको याद करवाया था अभी थोड़ी देर पहले कि एट मीन्स खाना कम कर देना। जब कुछ खाएंगे तो अब क्या होगा, वो सामान कम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एलिविएट मीन्स होता है कम करना। अबेट, रिलीव, मिटिगेट, लेसन। इसका अपोजिट होगा इंटेंसिफाई, ऑगमेंट, एग्रावेट, इनहेंस मीन्स बढ़ा देना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड हमारा एडमॉनिश। देखिए इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि एडमॉनिश, कोई मॉनिश नाम का बच्चा है जिसको आपने धमकाया या उसको डांटा, तो एडमॉनिश मीन्स धमकाना होता है। काउंसिल, रिप्रूव, वार्न करना, चस्टाइज। इसका अपोजिट होगा अप्रूव, अपलाउड, प्रेज, फ्लैटरी। एडजेसेंट मीन्स क्या होता है, देखिए ऐड करना। ऐड मीन्स ऐड करना किसी चीज़ में, और जब हम किसी चीज़ को ऐड करेंगे तो क्या होता है, संलग्न करना या पास में होना। एडजॉइनिंग, बिसाइड, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस। इसका अपोजिट होगा डिस्टेंट, सेपरेट, रिमोटनेस, अलूफनेस। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एडहेरेंट। देखिए ऐड, हियर, एंटी से आप याद रखिए नॉट। देखिए ऐड से ऐड करना, हियर मीन्स यहाँ, और प्लस एंटी लिखा है ना, तो एंटी मीन्स नॉट। ऐड यहाँ पर ना लगाओ, मीन्स क्या है, ऐड यहाँ पर ना लगाओ। लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जा कर के अपने किसी भी कोचिंग के का या किसी चीज़ को प्रमोशन के लिए वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट जा कर के वहाँ पर चिपका देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से याद रखेंगे, ऐड हियर नॉट, यहाँ पर ऐड ना लगाओ, मतलब इस बात का पालन करो, फॉलो करो। फॉलोवर, डिसिपल, डिपेंडेंट, सपोर्टर। इसका अपोजिट होगा राइवल, एडवर्सरी, ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अकम्प्लाइज। अकम्प्लिश मीन्स क्या होता है, किसी काम को पूरा करना। हम लोग क्या बोलते हैं, अकम्प्लिश, टास्क अकम्प्लिश्ड मीन्स किसी काम को पूरा कर लिया आपने। तो अटेन, सक्सीड, ट्रिम्फ, एक्सप्लॉइट। इसका अपोजिट होगा फॉरसेक, डीटर, डिसअपॉइंट, कोलैप्स। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अब्सॉल्व। देखिए इसको लर्न करने की ट्रिक, अब सॉल्व। अब अरे भाई अब झगड़ा सॉल्व हो गया मतलब अब मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। तो अब सॉल्व इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि मुक्त करना। पार्डन, फॉरगिव, रिप्राइव, रिलेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अपोजिट होगा इसका कॉम्पेल, अक्यूज, चार्ज, बाइंड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड एक्रीमनी। एक्रीमनी मीन्स क्या होता है, देखिए ए क्राई मनी, इसको कैसे याद करते हैं, ए से ए क्राई, ए से मतलब एक
क्राई मीन्स रो रहा है मनी के लिए, MONY। इस वर्ड को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। एक पर्सन कोई है जो क्राई कर रहा है, रो रहा है मनी के लिए, पैसे के लिए रो रहा है। तो किस लिए रो, गुस्से की भावना से रोएगा ना। हार्शनेस, बिटरनेस, इनह्यूमिनिटी, इनमिटी। इसका अपोजिट होगा स्वीटनेस, कोर्टेसी, ह्यूमिलिटी, बेनिवोलेंस। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एक्यूमुलेशन, कम। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, कितना सिंपल है। एक मीन्स पर्सन, कोई एक पर्सन है जो कम मीन्स आ रहा है। कम मीन्स आना, आना मीन्स अब जब कोई आएगा तो क्या होगा, इकट्ठा होना। मीन्स स्टोर, अमास, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन। इसका अपोजिट होगा स्कैटरिंग, डिस्पिकेशन, सेपरेशन, डिवीजन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स होता है दो दूसरे के बीच समझौता करना, किसी बात को लेकर के मेल कर लेना। एग्रीमेंट करना, हार्मनी, कंसोनेंस, यूनिसन। इसका अपोजिट होगा डिसएग्रीमेंट, डिनियल, कंट्रोवर्सी, डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अबाउंड। बाउंड, एक पर्सन जिसको हम क्या कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, बांधे ले रहे हैं, बाउंड। एक बाउंड करना मीन्स पनपना या प्रचुर मात्रा में। फ्लोरिश, स्वेल, टीम, प्लेंटीफुल। इसका अपोजिट होगा डिटिसेंट, डेस्टिट्यूट, वांट, स्कैटर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एडामेंट। एडामेंट, अब कोई मैन है जो अड़ा है, एडा मीन्स अड़ा। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, कोई अपनी बात पर अड़ा हुआ है, मतलब बहुत हटी है। स्टबॉर्न, अपडूडेट, इनफ्लेक्सिबल, जो अपनी बात से हटे ही ना, रिगिड। इसका अपोजिट होगा फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, सपलनेस, टेंडर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड अब एस। देखिए फ्रेंड, मान लीजिए आप के मम्मी पापा ने आपको किसी हॉस्टल में एडमिशन करवाया। आप वहाँ पर जाते हैं और बोलते हैं अरे अब तो मेरी ऐसी है, क्योंकि मम्मी पापा तो यहाँ पर है नहीं देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो लेकिन आपके मम्मी पापा को आपके किसी फ्रेंड के से पता चलता है कि आप वहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या होगा, आपके ऊपर शर्मिंदगी महसूस होगी। तो आपको इसको याद कर सकते हैं डिस्करेज, कन्फाउंड, एम्बेरस, डिस्कम्पोज। इसका अपोजिट होगा इनकरेज, अपहोल्ड, एम्बोल्डन, हर्टन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एडजंक्ट। देखिए फ्रेंड, इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। एड मीन्स जुड़ना, और किसी चीज़ का जुड़ जाना, मतलब अपेंडेज, कंप्लीमेंट, एडिशन, ज्वाइनिंग। इसका अपोजिट होगा लिसनिंग, सेपरेशन, सब्सट्रैक्शन, रिमूवल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड्रॉइट। एड्रॉइट मीन्स होता है निपुण। एड्रॉइट, ये आपको ऐसे याद होगा, बहुत ही ईजी वर्ड है। निपुण होना, एड्रॉइटनेस, बहुत ज़्यादा निपुण होना किसी काम को करने के लिए। प्रोफिशिएंट होना, एक्सपर्ट, स्किलफुल, एडिप्ट। इसका अपोजिट होगा इनेप्ट, क्लमजी, अनस्किलफुल, ऑकवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज हमने SP बख्शी के A लेटर के सारे वर्ड्स लर्न किए। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्न हो गए होंगे। और अगर आपने एक बार और वीडियो इसको देख लिया तो आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा और कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं लेटर B के साथ। थैंक यू।